नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो देव को ही बड़ा मानता हूं। पुरुषार्थ तो व्यर्थ है, उसे धिक्कार है, क्योंकि उसमें स्थित हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण सब प्रकार के प्रयत्न करके भी रण क्षेत्र में पांडुनंदन भीम से पार न पा सका। कर्ण युद्ध स्थल में कृष्ण सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। मैं संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देख रहा हूं। इस प्रकार की बातें दुर्योधन के मुंह से मैंने बारंबार सुनी है। सूत, मूर्ख दुर्योधन ने पहले मुझसे यह भी कहा था कि कर्ण बलवान, शूरवीर, सुदृढ़ धनुधर और युद्ध में श्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है। राजन, कर्ण के साथ रहने पर समर भूमि में मुझे देवता भी नहीं परास्त कर सकते। फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य पांडव मेरा क्या कर सकते हैं? संजय, परंतु रण क्षेत्र में विषहीन सर्प के समान कर्ण को पराजित और युद्ध से भागा हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा? अहो, दुर्योधन ने मोहित होकर युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंग की भांति अग्नि में झोंक दिया। संजय, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य, कृपाचार्य और कर्ण, ये सब मिलकर भी निश्चय ही भीम के सामने नहीं ठहर सकते। वे भी वायु के तुल्य तेजस्वी भीमसेन के 10 सहस्त्र गजों के समान अत्यंत घोर बल को तथा उनके क्रूरतापूर्ण निश्चय को जानते हैं। उनके बल, पराक्रम और क्रोध से परिचित हैं। ऐसी दशा में वे यम, काल और अंतक के समान क्रूर कर्म करने वाले भीमसेन को युद्ध में अपने ऊपर कैसे कुपित करेंगे? अकेला सूत पुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने बाहुबल के घमंड में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके युद्ध भूमि में उनके साथ जूझता रहा। जिन्होंने समरांगण में असुरों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र के समान कर्ण को पराजित कर दिया, उन पांडुपुत्र भीमसेन को कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता। जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्य को मत कर धनंजय का पता लगाने के लिए मेरी सेना में घुस गए, उनका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला कौन पुरुष जा सकता है? संजय, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र के सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीमसेन के सम्मुख भला कौन ठहर सकता है? मनुष्य यमलोक में भी जाकर लौट सकता है, परंतु युद्ध में भीमसेन के सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट सकता। मेरे जो मंदबुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोध में भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़े थे, वे पतंगों के समान मानो अग्नि में ही कूद पड़े थे। क्रोध में भरे हुए भयंकर भीमसेन ने सभा भवन में उस दिन समस्त कौरवों के सुनते हुए मेरे पुत्रों के वध के संबंध में जो प्रतिज्ञा की थी, उसका विचार करके और कर्ण को पराजित देखकर अपने भाई दुर्योधन सहित दुशासन निश्चय ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गया होगा। संजय, खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था कि कर्ण, दुशासन तथा मैं तीनों मिलकर युद्ध में अवश्य पांडवों को जीत लेंगे। परंतु अब कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित और रथहीन हुआ देखकर श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण मेरा वह पुत्र निश्चय ही बड़ा भारी पश्चाताप कर रहा होगा। अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख मेरे पुत्र को अपने अपराध के लिए अवश्य ही महान अनुताप हो रहा होगा। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष क्रोध में भरकर साक्षात काल के समान खड़े हुए भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पांडुपुत्र भीमसेन के विरुद्ध युद्ध में जा सकता है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बड़वा नल के मुख में पड़ा हुआ मनुष्य शायद जीवित बच जाए, परंतु भीमसेन के सम्मुख युद्ध के लिए आया हुआ कोई भी शूरमा जीवित नहीं छूट सकता। सूत, युद्ध में क्रुद्ध होने पर पांडव, पांचाल, श्री कृष्ण तथा सात्विकी ये कोई भी शत्रु के जीवन की रक्षा करना नहीं जानते हैं। अहो, मेरे पुत्रों का जीवन भारी विपत्ति में पड़ गया है। जन्मेजय, संजय ने कहा, कुरुनंदन, ये महान भय जब सिर पर आ गया है तब आप शोक करने बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगत के विनाश का मूल कारण आप ही हैं।
पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान वैर की नींव डाली है, और जब इसे मिटाने के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही तब आपने उसे नहीं माना। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन मनुष्य हितकर औषध नहीं ग्रहण करता है। महाराज, जिसको पचाना अत्यंत कठिन है, उस कालकूट विष को स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणामों को आप ही भोगिए। युद्ध में लगे हुए महाबली योद्धाओं को जो आप कोस रहे हैं वो व्यर्थ है। अब जिस प्रकार वहां युद्ध हुआ था वो सब आपको बता रहा हूं, सुनिए। भरत नंदन, कर्ण को भीमसेन से पराजित हुआ देख आपके 5 धनुधर पुत्र दुर्मर्शन, दुर्सह, दुर्मद, दुर्धर और जय वे सह न सके। उन सब ने विचित्र कवच धारण करके अपने विरोधी पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। उन्होंने महाबाहु भीमसेन को चारों ओर से घेर कर टिड्डी दलों के समान अपने बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उन देवतुल्य राजकुमारों को सहसा देख समर भूमि में भीमसेन ने हंसते हुए से उनका आघात सहन किया। आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने गया हुआ देख राधानंदन कर्ण पुनः महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए जा पहुंचा। वह शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए स्वर्ण में पंखों से युक्त पैने बाणों की वर्षा कर रहा था। उस समय आपके पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी भीमसेन तुरंत ही कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। तब उन कौरवों ने कर्ण को चारों ओर से घेर कर भीमसेन पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, ये देखकर भीमसेन ने 25 बाणों का प्रहार करके सारथी और अश्व सहित भयंकर धनुष धारण करने वाले उन नरश्रेष्ठ राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। वे प्राण शून्य होकर सारथियों के साथ रथों से नीचे गिर पड़े, मानो प्रचंड आंधी ने विचित्र पुष्प धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर धराशायी कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र, वहां हमने भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि एक ओर उन्होंने सूत पुत्र कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोके रखा और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर डाला। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।